केस ये होता है कि उनका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट जिसकी हम बात करेंगे अगर ख़त्म हो गया है और वो नहीं रहना चाहते हैं किसी भी XYZ रीज़न की वजह से घर में, तो वो खुद चले जाते हैं, तो बोल देते हैं कि नहीं मैं वापस नहीं आऊँगा और मुझे अब वापस नहीं आना है। तो वो हम पेट पेरेंट्स को डायरेक्टली बता सकते हैं। हम सिर्फ यही कर सकते हैं, जो भी पेट कहते हैं, जो भी एनिमल कंपेनियंस कहते हैं, वो पेट पेरेंट्स को एग्जैक्टली वही बताना है, कुछ फ़िल्टर नहीं कर सकते। गॉट इट। जैसे मैंने इस तरह की पहले मैंने कुछ कॉन्वर्सेशंस में थोड़ी बहुत चीज़ें समझता हूँ, कार्मिक डेट या हम हमारा हर किसी के साथ, हर एक सोल के साथ एक कार्मिक इक्वेशन होता है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि पेट हमारी ज़िंदगी में एक मकसद से आए हैं, अगर वो मकसद पूरा हो चुका है तो वो हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि कोई भी पेट आपकी लाइफ में आता है ना, वो रैंडमली नहीं आता है। आपको लगता है कि मेरे को पेट चाहिए, मेरे बच्चे को पेट चाहिए, मुझे कुछ मतलब मेरी सोसाइटी में 10 जनों के पास है, मुझे चाहिए, और आप जाके किसी पेट को मतलब डॉग को, कैट को अडॉप्ट करके ले आए, वो आप नहीं कर रहे हैं, वो कोई ह्यूमन नहीं कर रहा है, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। एवरी सोल पेट कॉन्ट्रैक्ट। सोल कॉन्ट्रैक्ट, जो भी पेट आपकी लाइफ में शो अप करता है वो उसकी मर्जी से होता है। क्या होता है, जैसे ये दिस इज डिमेंशन ऑफ प्लैनेट अर्थ, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये हम लोग 3D में जी रहे हैं। सोल प्लेन लेवल पे क्या होता है, सोल टू सोल कनेक्शन होता है पेट पेरेंट्स का, और वो पेट का सोल टू सोल एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि आपकी लाइफ में एक पर्टिकुलर टाइम पे जब आपको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, आई विल शो अप इन योर लाइफ। फिर वो किसी भी तरह से कोई आके आपको गिफ्ट भी दे के जा सकता है। आपको सडनली लगे कि मुझे कैट चाहिए, डॉग चाहिए, आपके एज आई टोल्ड यू कि बच्चे ने किसी ने मांग लिया, या कोई भी तरीका है, आपको रास्ते में कोई पेट डॉग किसी ने अबैंडन किया हुआ दिख गया और आप उसको घर पे लेके आ गए, किसी भी तरीके से वो पेट आपकी लाइफ में शो अप करेगा एज पर द सोल कॉन्ट्रैक्ट। उनका टाइमिंग्स आपकी लाइफ में आना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। उनको एग्जैक्टली पता होता है कि उनके ह्यूमंस को कब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, नंबर 1। एंड नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वो क्यों आपकी लाइफ में शो अप करते हैं। उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। दे जस्ट डोंट डू लाइक वो आके सिर्फ आप रख रहे हो, खाना खा रहे हैं, खेल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। वो आपके घर में एक मकसद से आते हैं, एक रोल प्ले करने आते हैं। हर इंसान से, फॉर एग्जांपल आपके घर में 10 लोग हैं, तो 10 लोगों के साथ उनका डिफरेंट सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इसको हील करना है, इसको प्रोटेक्ट करना है, इसको गाइड करना है, इसको लेसन सिखाना है, इसको पेशेंस सिखाना है, इसकी लाइफ में बहुत लोनलीनेस है तो उसको कंपनी देना है, इसकी लाइफ में लव नहीं है, अनकंडीशनल लव बहुत अंडररेटेड चीज़ है व्हेन इट कम्स टू पेट। वो लोग कहीं ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें करते हैं जब हमारी लाइफ में आते हैं। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आते हैं और रीज़न से आते हैं। एक मकसद होता है। मकसद होता है उनका आपकी लाइफ में आने का, रैंडमली कुछ भी नहीं होता है। नॉट ओनली फॉर द पेट्स, सिर्फ पेट्स की बात नहीं है, जीवन में आप और मैं आज यहाँ बैठ के जो बात कर रहे हैं वो भी रैंडम नहीं है, और जो भी हमारी ऑडियंस ये बात को सुनेगी वो भी रैंडम नहीं है। उनको ये आज सुनना होगा क्योंकि उनको ये जानना है कि उनका पेट फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी लाइफ में क्यों है, तो वो आज बैठ के ये बात सुन रहे होंगे। नथिंग इज़ रैंडम, एवरीथिंग इज़ प्लान्ड। इन द यूनिवर्स एवरीथिंग इज प्लान्ड। Absolutely वैसे planned. कमिंग बैक ऑन टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, जैसे हाँ जी। मैं पहले ना बहुत आई विल नॉट से दिस इज आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, बट जैसे टेलीपैथी की बात होती है ना, अब जैसे हम वी आर सिटिंग इन एज ऑफ नाउ इन इंडिया, इन अहमदाबाद, जो इस पूरी पृथ्वी में एक छोटा सा हिस्सा है भारत देश में। अब ये तो एक ग्रह है, ऐसे कई सारा पूरा ब्रह्मांड है, एंड ऐसी ये एक फिक्शन है, अभी ऐसा प्रूव नहीं हुआ कि ऐसे कई और ग्रह होते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। बट आई रेड समवेयर कि हम बात कर सकते हैं उन दूसरे ग्रह के जो लोग होते हैं, तो वो भी तो टेलीपैथी हुई ना। बिल्कुल टेलीपैथी हुई। टेलीपैथी शुरुआत होती, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन की शुरुआत होती है जब आप अपने मदर के वूम्ब में होते हो। यस। आपको जब भूख लगती है, आप टेलीपैथिकली अपनी मदर को पता चल जाता है कि मेरे बच्चे को भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। बाहर आने के बाद बच्चा जब तक बोल नहीं सकता है, मदर को और आजू बाजू उसके रिलेटिव्स को 100% पता चलता है कि बच्चे को क्या चाहिए। बहुत सिंपल एग्जांपल आपको देती हूँ। आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ होगा कि आप किसी के बारे में से, फॉर एग्जांपल फ्रेंड के बारे में, किसी रिलेटिव के बारे में सुबह से सोच रहे हैं और सडनली दोपहर में उसका फ़ोन आ जाता है और आप बोलते हैं अरे मैं सुबह से आपके बारे में सोच रहा था, और आपने फ़ोन कर लिया। वो क्या है?
वो टेलीपैथी है। तो टेलीपैथी हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं, हमें सिर्फ पता नहीं है कि ये टेलीपैथिक है। ओके। हम लोग सब टेलीपैथिक कम्युनिकेशन करते हैं, पर हमें सिर्फ पता नहीं है, वो मसल डेवलप नहीं हुआ है, वो अवेयरनेस नहीं है कि ये टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है। बाकी क्यों ऐसा होता है कि आप कहीं बाहर हो, सडनली कोई प्रॉब्लम में हो और आपकी मदर को पता चलता है कि मेरे बेटे को शायद कुछ प्रॉब्लम है, और फ़ोन करती है कि हेलो आर यू ओके, ठीक हो भाई, क्या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये क्या है? ये टेलीपैथी है। टेलीपैथी है। तो टेलीपैथिक हम लोग सब करते हैं। आपने सुना होगा प्लांट्स के साथ कितना अच्छे से टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो सकता है। आप प्लांट के बाजू में बैठ के अच्छे से बातें करो, वो कितना अच्छे से ग्रो होगा। मतलब जहाँ पे भी ऊर्जा है वहाँ टेलीपैथिक है, जहाँ पे भी ऊर्जा है वहाँ कम्युनिकेशन है। राइट। तो ये इतना सिंपल करेक्ट। है। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे आपने इसकी बात बताई कि जैसे एक सेंसेशन होती है हाँ जी। जो टेलीपैथी जैसे काम करती है। अब काफ़ी बार ऐसा होता है, आई डोंट नो इफ इट्स राइट, कि जैसे कोई हमारी ज़िंदगी से जाने वाला है, दैट सिंपल डेथ किसी की होने वाली है, तो क्या होता है कि जो आपके बहुत करीब होता है ना, तो उससे एक दिन पहले आपको बहुत बेचैनी होती है विदाउट एनी रीज़न, आप अच्छा फील नहीं करते हो, देयर आर नॉट गुड वाइब्स अराउंड यू, होता है ऐसा? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल होता है। ह्यूमंस को भी होता है और एनिमल्स को बहुत ज़्यादा पता चल जाता है। एक दिन पहले नहीं, पर काफ़ी समय पहले। जैसे मैं आपको एक केस बताऊं कि मेरा एक एनिमल मतलब बहुत सारे केसेस है, ये स्पेसिफिक केस पे मैं बताती हूँ। ये जो डॉग के साथ मैंने कम्युनिकेट किया था, ही जस्ट केप्ट सेइंग, बार बार बोलता रहा अपनी ह्यूमन मॉम को कि प्लीज़ स्पेंड सम गुड इनफ टाइम विद डैड। ओके, बहुत बार बोला और हमें यही लग रहा था कि ये बार बार क्यों बोल रहा है। उसकी मदर ने बोला क्यों बार बार बोल रहा है। एक वीक के अंदर उसकी मदर का मेरे पास मैसेज आया, सडनली जस्ट द मैन इन लेट 40s